ओम शांति। आज हमारे साथ डॉक्टर डी मित्तल जी हैं। आप श्रीमत एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हैं, जो कि गुड़गांव से प्रकाशित होता है और इसके कई सारे एडिशन हैं। तो हम आज मित्तल भाई साहब से ही जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप ब्रह्मा कुमारी में लंबे टाइम से आते रहे हैं और आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, और ये जो आपका श्रीमत एक्सप्रेस है, और ये भी हम काफ़ी सुनते हैं इसके बारे में कि बहुत पॉजिटिव ही न्यूज़ देता है। तो पहले तो हम श्रीमत एक्सप्रेस के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए दीदी, ऐसा है कि श्रीमत एक्सप्रेस जो है, श्रीमत जो है बाबा का श्रेष्ठ मत है जी। और श्रेष्ठ मत बाबा का ज्ञान ही हो सकता है, वो तो है नहीं जी। मैं पहले तो फ्रीलांसिंग पत्रकारिता में रहा बहुत लंबे समय से जी। लेकिन 2011 से मैं बिल्कुल जो है रेगुलर पत्रकारिता में रहा। और रेगुलर मेरा पहले दी लाइफलाइन टुडे जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जी, उसका मैं एडिटर था। लेकिन बाबा के घर में जब मैं आता था तो जहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती थी, और मैं देखता था कि हमारे जो और भी जो पत्रकार बंधु जो आते थे उसके बारे में जो है बात होती थी, सब कुछ बात होती थी जी। कि कैसे अपना हम एम्पावरमेंट करें, कैसे अपने जो है बाबा के साथ जुड़े, कैसे वो। लेकिन जब भी मैं यहाँ आता था तो हमेशा मुझे जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी जी। तो एक दफ़ा जब मैं आया तो मैं दिमाग में मेरे आया कि यार हर आदमी कुछ ना कुछ संकल्प लेके चलता है जी। बाबा अगर मुझे आगे देंगे तो मैं एक बाबा की श्रीमत के ऊपर एक जो है टाइटल लूँगा जी। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये टाइटल मुझे मिलेगा जी। आप जानते हैं कि मैंने 5 टाइटल जो है अप्लाई किए, और 5 टाइटल में मैं आपको बताऊं, बाबा से मैंने प्रार्थना की थी, बाबा ये टाइटल मुझे दीजिएगा। जी। मैंने पहले नंबर के पर बाबा का यही रखा था, बाकी 4 टाइटल और थे। जी। और जब मुझे टाइटल मिल गया फर्स्ट टेक में ही, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उस समय दादी जानकी थी, सैसरी थी जी। मैंने दादी जानकी का चूँकि मैंने इंटरव्यू भी कहीं पहले किया है, जी। और हमारी वंशा दीदी भी उनके साथ थी हूँ। तो उस समय जो है मैं आया था ज्ञान सरोवर, उसी में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो है दादी जानकी से मिलना चाहता हूँ। लास्ट डे की बात है, तो दादी अमेरिका से आई थी उस समय। तो हंसा दीदी कहने लगी अभी तो दादी अभी आई हैं, करीब आधे 1 घंटे पहले। जी। तो मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा से मैंने कहा कि बाबा मैं आज ये संकल्प लेके आया हूँ कि दादी से मैं मिल के जाऊँगा। जी। उस दिन बहुत तेज़ बरसात भी हो रही थी। जी। मैं गया और जाके जो है तो उन्होंने कहा कि भाई जी आप आ जाइए। दादी जी आई। तो फिर क्या कहा दादी ने? क्या कहा? दादी ने कहा कि तो पहले तो हंसा दीदी ने कहा कि दादी ये दिल्ली से जर्नलिस्ट आए हैं और पहले तो जो है आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी। तो अगर हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू करने उनके। फिर उन्होंने कहा कि आप तो पहले भी शायद मिले होंगे, या मैंने कहा दादी मैं सैसरी तो मैं पहली दफ़ा ही आपसे मिल रहा हूँ जी। लेकिन चूँकि आपके बारे में मैं पढ़ता लिखता रहा हूँ, तो आज मैं ये आया हूँ कि मेरे दिमाग में एक संकल्प आया, वो संकल्प ये है, और पहला जो मैं एडिटोरियल लिखूँगा उसमें आपका आशीर्वाद मुझे चाहिएगा। जी। तो कहा कि तो संकल्प आपका बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल इस पर जाइए और काम करिए। और मैं क्या करूँगी, बाबा जब आपके साथ हैं तो कोई नहीं। जी। मैं गया और जो है तब टाइटल मिल चुका था हमें? टाइटल नहीं मिला था। तब नहीं मिला था। ओके। टाइटल पे मैंने अप्लाई किया, टाइटल मिल गया। टाइटल मिलने के बाद में जब मैंने पहला एडिशन निकाला तो दादी को मैंने लिखा कि दादी ये मुझे टाइटल मिल गया और मैं फला दिन जो है ये निकाल रहा हूँ। जी। दादी के यहाँ से मेरे पास में जो है वो गई, शुभकामनाएं शुभभावनाएं मेरे पास गई। जी। ये बात आपको बताओ 2019 की बात बता रहा हूँ आपसे। अच्छा। हाँ। और उस समय तो मैंने एक पाक्षिक ही वीकली निकाला था। उसके बाद मैंने डेली वीक निकाला, उसमें पाक्षिक भी किया। अच्छा। और बहुत अच्छा चल रहा है जी। आज भी। भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि इसमें किस श्रीमत एक्सप्रेस में किस तरीके का कंटेंट आप लेते हैं? मैं बताऊँ आपसे, श्रीमत एक्सप्रेस में जो है मैं जो कंटेंट देता हूँ, एक तो निगेटिव कंटेंट्स मैं बिल्कुल नहीं लेता जी। और सोसाइटी को क्या हम पॉजिटिव क्या दे सकते हैं उसके पर काम करता हूँ। जी। शिव बाबा की शिव जयंती के ऊपर जो है पिछली बार भी जो है हमने जो है
बिना कोई एडवर्टीजमेंट लिए, बिना कोई उसके लिए हमने इनका विशेषांक निकाला जी। और यदा कदा जब भी बाबा की जब प्रेरणा होती है मेरे अंदर, जब भी कुछ इस तरह के ख्यालात आते हैं तो मैं उस पर ब्लॉग लिख करके डालता हूँ। एक दफ़ा बेरवा मौत मलुका शिकार के ऊपर मेरा संकल्प आया, तो मैंने उस पर निकालने के बाद मेरे पास बहुत सारे जो है हमारे बाबा के जो बच्चों के जो है आए कि आपने इतना अच्छा जो है इसके ऊपर ब्लॉग जो है लिखा है। हम सुनते हैं कई दफ़ा सुना मुरलियों में, लेकिन इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरी हमारी दीदी ने जो है, गुड़गांव वाली दीदी ने मुझे जो है वहाँ से लिखा, सुदेश दीदी ने लिखा जी जी उसने कहा। अच्छा, ये सब संकल्प जो आते हैं वो संकल्प आते हैं आपके धारणा से जी। और धारणा कैसे होती है? धारणा जब होती है जब आप बाबा के साथ योग लगाए जी, परमात्मा के साथ जब जुड़ते हैं तो ज्ञान भी धारण होता है और धारणाएं भी होती हैं। धारणाएं भी होती जी। तो अच्छा, एक वक्त ऐसा था जिसमें बाबा के साथ हमारा योग बहुत अच्छा चल रहा था जी लेकिन चूंकि मैं प्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा मूवमेंट बहुत रहता है जी देश में भी और विदेश में भी। जी मैं राष्ट्रीय संगठन है जो हमारे सहयोगी जी हैं, ये उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफाइड संगठन है, उसमें मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। आपको बताऊँ जी जी मैं वहाँ की 2-2 3 कमेटियों का जो है उत्तराखंड की कमेटियों का मेंबर भी हूँ जी। लेकिन हमारी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन व्यवस्था के साथ साथ जो है, अच्छा मुझे एक इससे और एक प्रेरणा मिली है जी। प्रेरणा ये मिली कि मैं देखता हूँ कई दफ़ा जो है समाज में जो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर जो है एक बड़ा मत होता है और हमारी पत्रकार फ्रेटर्निटी में तो बहुत बड़ा होता है जी। पत्रकार फ्रेटर्निटी में सॉरी उसमें जो है पॉजिटिव चीज़ को जो है नेगेटिव के आगे जो है पॉजिटिव को रखना बड़ा टफ काम होता है। जी जी। बाबा का साहस होता है, मैं उसको रखता हूँ जी। वैसे थोड़ा पानी उसका रिकग्निशन भी मिलता है मुझे। जी जी। वैसे ये जैसे आपने बोला श्रीमत एक्सप्रेस है ना, तो इसकी शुरुआत का बीज आपके अंदर कैसे पड़ा? ये जो संकल्प आया आपको, इसका बीज आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और फिर ये आया? मैं बताऊँ आपसे, मैं ब्रह्मा कुमारी में 80s में सबसे पहले आया था। अच्छा, ओके। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 80s में जो है सिर्फ जो है ब्रह्मा कुमारी का जो हमारा यूनिवर्सल हॉल है जी, उसके सामने एज ए टूरिस्ट आया था मैं। अच्छा, ओके। और तब तक मेरे दिमाग में ये था कि ये जो है ये संस्था जो है सिर्फ महिलाओं के लिए है। अच्छा। और महिलाएं भी वो महिलाएं जो थोड़ा समाज से थोड़ा सा डाउन ट्रोडन टाइप की हैं या जिसको आवश्यकता है कुछ एम्पावरमेंट की, वो मेरी ये मिथ आपकी थी, व्यक्तिगत सोच थी आपकी। व्यक्तिगत सोच थी। और इसके बारे में जो है कुछ भ्रांतियाँ भी थी उस वक्त कि सब यहाँ पे जो है ये जो हमारी बहनें हैं वो जो है जादू कर देती हैं, इस तरह करते थे। खैर तब भी हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। एक फाइन मॉर्निंग जो है मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि दिमाग में गया, क्योंकि मैं मेडिटेशन से मैं जुड़ा रहता था, शांति कुंज वगैरह से और श्री श्री से मैं कई आश्रमों से मैं गया और इसके मैं हमेशा तलाश में रहता था। जी जी। लेकिन जब मैं 7 दिन का कोर्स जब किया है पहली दफ़ा, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार हर आदमी जो है हर चीज़ के बारे में बताता है। मेडिटेशन तो खैर ठीक है, सबकी जननी है जी, लेकिन आत्मा के बारे में किसी ने इतनी चर्चा नहीं की आज तक। राइट। और ये पहली संस्था है कि आत्मा के ऊपर जो है चर्चा कर दी। और आत्मा के ऊपर चूँकि मैं पहले भी आप पढ़ते रहे थे, लिखते रहे थे। लिटरेरी बहुत था, लिटरेरी आज भी रहा, मैं आपको बता दूँ। जी जी। तो मैंने कहा ये तो जो है ये है। अच्छा, बीच में फिर जब मैं पढ़ा तो पढ़ने के बाद में मुझे ये लगा कि श्री कृष्ण जो है हमारे गीता में श्री कृष्ण को गलत दिखाया गया है। जी। तो पहले तो मेरे दिमाग में भ्रांति है कि ये बाबा क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण को गलत दिखाया गया है बाबा। और समाज में अगर हमारी ये इस तरह की भ्रांति पहुँचेगी तो बड़े वो मैं गीता के वो थोड़ा सा उसका जो है थोड़ा सा सारांश मैंने को दिखाते। तो अध्याय 3 में जो है एक जगह पर जो है मुझे मिला जिसे भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं महामानव भी हूँ, मैं महामानव हूँ।
और निश्चित रूप से महामानव हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है जी बिल्कुल। तो ही वाज द मैसेंजर ऑफ बाबा शिवा। बाबा शिवा ने का एक जो है, मैं उनको मैसेंजर मान के चलता हूँ। क्योंकि बाबा शिवा तो जो है शरीर तो है नहीं, परमात्मा का कोई शरीर नहीं, कोई शरीर नहीं है जी। तो उनको अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी को तो लेना ही पड़ा, माध्यम चुनना पड़ा जी। तो भगवान श्री कृष्ण और उनका जो अर्जुन के बीच में जो हुआ कुछ संवाद हुआ उसका आधार यही है जी। और आज जब कभी चर्चा होती है, बहुत लोग जो है कहते हैं कि यार आप लोग जो है ब्रह्मा कुमारी में लेके, तो मैं उनको इस तरीके से उनको बताता हूँ, उनको इस तरह को बताता हूँ कि आप फला फला गीता के फला फला अध्याय में आप चले जाइए और आप कहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा या डॉक्टर डी मित्तल ने कहा है। और दूसरी चीज़ जो है ये है कि मैं जब लोगों से कहता हूँ कि भाई वो जो है देव पुरुष है श्री कृष्ण, वो परमात्मा नहीं, तो उसका आधार ये है कि परमात्मा तो जीवन और मरण से बहुत दूर है। और ये तो जो है इन्होंने जीवन भी लिया, माँ के गर्भ से जन्म लिया श्री कृष्ण ने जी। तो लोगों को ये फिर होता है कि थोड़ा फिर विचार करते हैं तो कहता है कि हाँ ये बात तो आपकी कुछ हद तक सही है, कुछ तक। तो इससे जो है मेरे अंदर एक छोटी सी चीज़ इमर्ज ये हुई कि यार जब इतनी बात करने से, थोड़ा सा जो धारणाएं धारण करने से आपके काम को लोभ मोह एंकर, हालांकि हम बहुत परे नहीं हुए आज भी, पवित्रता मैं आपको बता दूं कि मैं 10 साल से जो है ब्रह्मचर्य में। अच्छा जी। मैं और मेरी पत्नी 10 साल से हम लोग ब्रह्मचर्य में हैं जी। तो ये बड़ी कोई अजूब चीज़ भी नहीं है, लेकिन ये बात तब तक नहीं जब तक आपके ऊपर परमात्मा की कृपा न हो। जी जी। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दुनिया में लोग कहते हैं कि गृहस्थ में पवित्र रहना मुश्किल है, लेकिन इस ज्ञान की खूबसूरती ही यही है कि आप गृहस्थ में रह के भी पवित्र रह सकते हैं जी। तो जो कि आपने अपने आप में चेंज फील किया इस ज्ञान के बाद। और मैं एक आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे भाई साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं जी जी। अमृत वेला जी, ये अमृत वेला 3:40 का एक ऐसा समय है जी जब आप प्रकृति के साथ में आप अपने को जोड़ते हैं जी। और वही सबसे बड़ा समय होता है अगर आपको रियली कुछ देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, किस लिए आया हूँ, तो आप उस समय जो है अमृत वेला में आप जी ब्रह्म मुहूर्त, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसी वक्त ये आत्मा जो पुरुष है उस प्रकृति के साथ मिलन करती है तो अपने आप को चार्ज करती है जी। भाई साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने मीडिया को स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने का माध्यम बनाया है, तो और मीडिया पर्सन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं दीदी, आपसे बहुत ही, चूँकि आपने कहा ना कि चूँकि हम परिष्कृत आत्मा के साथ जब बात करें तो परिष्कृत ही बात करें हम जी। ये जो है हमारा जो ब्रह्मा कुमारी जो है बहुत सुंदर काम कर रहा है। और ब्रह्मा कुमारी जैसे जैसे आज डी मित्तल को जो है इस मंच के ऊपर ला के खड़ा किया है, आज इस मंच के ऊपर। भाई साहब आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है वो आज एक बहुत बड़ा काम है जी। और ये जब आज डी मित्तल जो बहुत बड़ा पापी आदमी था वो आपके साथ बैठ कर के जो है बाबा के बारे में डिस्कस कर रहा है जी। ऐसा नहीं मैंने जीवन में हमसे पाप नहीं हुए, पाप जी, बेईमानी भी हमने की हुई जी। हमारे साथ जो है हमारे युगल भी हमारे साथ बराबर में, हमारे जो दूसरे मित्र हैं पवन सहयोगी जी भी हमारे साथ, इनके युगल भी हमारे साथ में है जी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं जी। अब आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं आप उनको साथ में क्यों नहीं लेके आते हैं? हाँ जी। क्योंकि मैं आज आपको बता दूं कि हमारी जो पत्रकारिता में जो है यहाँ जो है टूरिज्म ज़्यादा हो रही है जी। टूरिज्म ज़्यादा हो रही है, इसमें से वही पत्रकार जो है इसमें यहाँ आते हैं और यहाँ की उसके वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं, वो बार बार आते हैं जी और बार बार आएंगे। लेकिन कुछ पत्रकारों की एक फ्रेटर्निटी में
एक मेजोरिटी ऐसी फ्रेटर्निटी को उनको ही पता है कि ब्रह्मा कुमारी में आप वहाँ जाएंगे, आपको जो है बड़ा सुंदर रहने की भी व्यवस्था हो जाती है, आपको खाने की व्यवस्था भी हो जाती है जी। आपकी, और भी जो है वहाँ सुंदर वातावरण है, सुंदर वाइब्रेशन है। लेकिन वो लोग जो है उससे दायरे से तभी बाहर आएंगे जब बाबा की उन पर कृपा होगी जी। और वो सच्चे मन से आएंगे। जी। और सच्चे मन से आएंगे, बाबा ने कहा भी अपनी मूल्य में कहा है कि जी। यहाँ पे ऐसी होगी जो मीलों में लाइनें लगेंगी। जी। तो वो वक्त आ रहा है, साकार हो रहा है। जी। पत्रकार हमारे बंधु जो आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं और बहुत सारे जो है इसमें पॉजिटिव वेव्स लेके जा रहे हैं यहाँ से, बहुत सारे जो है अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो बहुत अच्छा है इसमें पत्रकार। अच्छा, आध्यात्म क्या है? आध्यात्म में आपको, आध्यात्म में कुछ लोग पूजा पाठ चेयर इससे वो सब ये सब लिखते हैं, आध्यात्म ये नहीं है। आध्यात्म ये है कि आप पहले अपने आप को समझ लें, आप आत्मा से अपना परिचय कर लें। जब आपका आत्मा से परिचय हो जाएगा तो आपके व्यसन सब दूर हो जाएंगे। जी। व्यसन जैसे जैसे दूर हो जाएंगे, आपके पास में गुणों का खजाना आएगा। जी। गुणों का खजाना आएगा और जो शक्तियाँ हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगी। जी। जब शक्तियाँ जब और गुण जब आपके पास इमर्ज होंगे तो वो वाइब्रेशन समाज में दूसरे लोगों तक अपने आप पहुँचेंगे। जी। मैं समझता हूँ कि ये जो, और यही मेरे ख्याल से बाबा का जो है सबसे बड़ा, जब आप उस स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर उतारेंगे तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी और आपको देखकर लोग चेंज होंगे। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल जो है आप सही कह रहे हैं कि उस पर्सनालिटी से जो है चेंज होंगे और उस पर्सनालिटी से आदमी को एक मैसेज मिलता है कि यार ये जो आदमी है, ये जो है ये किसी को धोखा नहीं देने वाला आदमी है। जी। ये आदमी किसी को झूठ भी नहीं बोलता आदमी। तो अगर ये जो वाइब्रेशन जा रहा है उसमें तो ये बाबा का कृपा है। ये हमारा प्रयास कर में बाबा की कृपा ज़्यादा है आपके ऊपर। जी। जी। तो यही जो असली जो है और बाबा जो कर रहा है वो ये कर रहा है। जी। मैं तो आपको, मुझे पता नहीं कि बाबा जो बताता है सब कुछ बताता है कि सब स्वर्ग ये है, नरक ये है। जी भाई। लेकिन जब आप इस पर विवेचना करेंगे तो आप स्वर्ग में उसी दिन से जाना चालू हो जाएंगे जिस दिन आपकी सोच बाबा के अनुसार चालू हो जाएगी। जी, जब परमात्मा के रंग में आप रंगेंगे, उसके प्रेम को, उसकी शांति को आप अनुभव करेंगे तो उसी दिन से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डी मित्तल जी का, आपने हमसे इतनी खूबसूरत चर्चा की। भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब।